Student, good morning. Now I am going to teach you English class 4, the story of calendar. Chapter 11. कैलेंडर, हमारा कैलेंडर किस तरीके से बना, ये उसकी कहानी है. आवर प्रेजेंट कैलेंडर इज नाउ एज द ग्रेगोरियन कैलेंडर. हमारा जो आज का कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है. नेम्ड आफ्टर पॉप ग्रेगोरी, जो ग्रेगोरी के नाम पॉप ग्रेगोरी के नाम से है. हु इन्फोर्स इज प्रेजेंट फॉर्मेट इन 1582. It is based on the calendar proposed by the Julius Caesars, the great Roman emperor in 44 before Christ. ये कैलेंडर 1984 में जूलियस सीजर्स ने इसको प्रपोज किया था और ये उसी के ऊपर बेस्ड है. इनफैक्ट जूलियस सीजर्स ओन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर वाज बेस्ड ऑन एन एंशिएंट रोमन कैलेंडर. ये उसी इससे पहले एक और कैलेंडर था जिसको जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता था. ये उसी के ऊपर ही बेस्ड है. ये एंशिएंट यानी पुराने रोमन कैलेंडर के ऊपर ही बेस है. द ओल्ड रोमन कैलेंडर हैड 10 मंथ. रोमन कैलेंडर में पहले 10 मंथ थे. द फर्स्ट बीइंग मार्च, सबसे पहला मार्च था. बट जूलियस सीजर एडेड 2 more month in the beginning to make it a 12-month calendar of year. फिर जूलियस सीजर ने इसमें 2 मंथ और जोड़ दिए और ये पहले 2 और जोड़ दिए और ये मंथ 12 मंथ का कैलेंडर बन गया. इट हैड 365 and 1/4 of a day. ये 365 डे और 1/4 डे से का एक साल माना जाता था. सीजर कैलेंडर ईयर वाज 11 minute and 14 second longer than the actual year. एक्चुअल जो ईयर है उसके अंदर 11 मिनट और 40 सेकेंड और जोड़ दिए गए थे. द कैलेंडर लगेज्ड बिहाइंड बाय वन डे. अब ये कैलेंडर एक दिन पीछे चला गया था. हाउएवर, किंतु दिस वाज लेटर amended in 1582 by the Pope Gregory 13. पोप ग्रेगोरी के द्वारा 1582 में इसे फिर से संशोधित किया गया. ए लीप ईयर वाज एडेड ईवर 4 years. इसके अंदर एक लीप ईयर जोड़ दिया गया हर 4 साल में. It was suggested that among all the years which last 2 digit as 00 like 16, 00, 70, 00 etc. इसमें यह सजेस्ट किया गया कि ऑल ईयर अमंग ऑल ईयर विद द लास्ट 2 डिजिट, जिसमें लास्ट 2 डिजिट 00 है, जैसे 1600, 1700. Only those year would be leap year which are divisible by 400. अब उसी लीप ईयर को उस वर्ड को लीप ईयर माना जाता था जो 400 से डिवाइजेबल हो. दिस रिमूव्ड ऑल द एनिमिलीज एंड दस आर द जूलियन कैलेंडर बिकम ए परफेक्ट कैलेंडर. इस तरीके से करने से इसकी सारी विसंगताएं ख़त्म हो गई और ये जूलियन कैलेंडर एक परफेक्ट कैलेंडर में तब्दील हो गया. द नेम ऑफ द मंथ इन द प्रेजेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर आर टेकन. जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो नाम लिए गए थे वो इस प्रकार थे. फ्रॉम द एंशिएंट रोमन मंथ ऑफ द जूलियन कैलेंडर. ये जो कैलेंडर था, ये जूलियन कैलेंडर पुराने रोमन का कैलेंडर था. जनवरी ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द 2 फेस्ड रोमन गॉड जानूस
मतलब ये जनवरी जो लिया गया था नाम, ये रोम के भगवान जानुक से लिया गया था, जो ही वॉज द गॉड ऑफ डॉज, जो कि डॉज का भगवान था। बिगिनिंग्स, सनसेट एंड सनराइज, जिसमें जो शुरू होना, सनसेट सनसेट मतलब सूरज का अस्त होना और सूरज का उगना। ही हैड वन फेस दैट लुक्ड फॉरवर्ड, इसके एक फेस तो आगे था जो आगे की ओर देखता था, एंड वन दैट कुड सी बैकवर्ड, और दूसरा फेस होता था जो कि पीछे की ओर देखता था। सिंस, क्योंकि द फर्स्ट मंथ ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द कमिंग ईयर, ये माना जाता था कि जो फर्स्ट मंथ है वो आगे की ओर देखता है, आगे के आने वाले सालों को देखता है। एंड बीड्स फॉरवेल, और जो पीछे का चेहरा था, बिड्स फेयरवेल यानी से गुड बाय टू द प्रेसिडिंग वन, इट वाज द नेम जनवरी, जो आगे का बोलता था कि शुरुआत का टाइम, और पीछे का बोलता था बिड्स फेयरवेल, तो ये कम बिफोर वन, इट वाज नेम जनवरी, इसलिए इस मंथ का नाम जनवरी रखा गया। टेकिंग इट्स टाइटल फ्रॉम द रोमन फेस्टिवल ऑफ फरवरी, फरवरी का नाम रोमन एक फेस्टिवल था जिसका नाम फरवरी था, वहाँ से ये नाम लिया गया। वी गेट द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर फरवरी, ये मतलब सेकेंड मंथ माना जाता था फरवरी। इट्स 15 was the day when the Romans celebrated the festival of forgiveness of sins, रोमन में ये माना जाता था कि ये 15 दिन का एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जिसके अंदर सभी लोग अपने पाप की जो पाप उनसे भूल चूक में किए गए थे उनसे माफ़ी मांगा करते थे। सिंस फरवरी मीन्स टू प्यूरिफाई, फरवरी का मतलब ये होता है कि शुद्ध करना। दिस वॉज द टाइम देन हाउसवाइफ्स लुक्ड फॉरवर्ड टू देयर स्प्रिंग सीजन क्लीनिंग अप टास्क, इस महीने में वहाँ की औरतें जो है ना आगे की ओर स्प्रिंग सीजन की ओर देखती हुई वहाँ की अपने घरों की बिल्कुल साफ सफाई किया करती थी। देयरफॉर, इसलिए दिस मंथ वाज नेम द फरवरी, इसलिए इस मंथ का नाम फरवरी रखा गया। मार्च ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम मार्स द रोमन गॉड ऑफ वार, रोमन का जो युद्ध का भगवान माना जाता था जिसको मार्स द ड्राइव्स नेम ऑफ मार्स, और ये मार्च को मार्स से लिया गया था जो कि युद्ध का भगवान कहा जाता था रोमन में। ही वॉज ए फियर्स वॉरियर, वो एक महान योद्धा था। कंपेयर टू थंडर एंड लाइटनिंग, जिसको तूफान से जिसका कंपेयर किया जाता था, मतलब वो इस तरीके से ऐसा योद्धा था कि जिसको तूफान से उसको कंपेयर किया जाता था। इट वॉज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ओल्ड रोमन ईयर, जो रोमन ईयर का ये फर्स्ट मंथ माना जाता था। सिंस द थर्ड मंथ इन द न्यू कैलेंडर was associated with Byzantine season in Rome, it called the March, लेकिन अब ये मंथ आज के कैलेंडर में तीसरा महीना माना जाता है जो कि ब्लिस्टरिन से संबंधित है और उसका मतलब है तूफान। इट वॉज कॉल्ड मार्च, इसलिए इसे मार्च कहा गया। अप्रैल वॉज द ओरिजिनल द रोमन मंथ अप्रैल, अब रोमन मंथ का फोर्थ महीना जो अप्रैल, सेकंड महीना जो था अप्रैल का, वो अप्रैल ही लिया गया। हुज नेम वॉज द प्रोबेबली ड्राइव, whose name was probably derived from the aperire, which in Latin means to open, शायद ये नाम एपीरियर से लिया गया जो एक लैटिन शब्द है और इस लैटिन का मतलब है टू ओपन यानी खोलना। सिंस द रोमन्स एक्सपीरियंस ओपनिंग एंड ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स
and flowers color and happiness during this time. रोमन के अंदर इस वक्त पे फूल और कलियां खिलती है और फ्लावर्स कलर्स एंड हैप्पीनेस और ये खुशियां लेके आती है इस दौरान इस समय में, इसलिए इसका नाम अप्रैल रखा। द नेम एंड द फोर्थ मंथ एज अप्रैल द ओपनर ऑफ द गेट्स ऑफ द स्प्रिंग सीजन। इसका मतलब था कि स्प्रिंग सीजन का ये एक दरवाज़ा माना जाता था। अप्रैल को स्प्रिंग सीजन का दरवाज़ा माना जाता था कि जैसे जो कि वो स्प्रिंग सीजन का दरवाज़ा खोलता है। मई द फिफ्थ मंथ वाज द नेम्ड आफ्टर मई द गॉडेस ऑफ द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी की देवी का नाम मई था, उससे मई नाम लिया गया। शी वाज डॉटर ऑफ एटलस। वो एटलस की बेटी थी। हु वाज बिलीव्ड टू रेस्ट द एंटायर वर्ल्ड ऑन हिज शोल्डर। उसे विश्वास था कि वो एंटायर पूरा संसार उसके कंधों पे ले लेगी। जून इज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस। जून जूनो द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ द जुपिटर। जुपिटर की वाइफ जूनो जो बहुत ही खूबसूरत थी, जून उसी के नाम से जून लिया गया और जो खूबसूरती की देवी मानी जाती थी। शी वॉज द चीफ रोमन गॉडेस ऑफ द सेंटर ऑफ पावर। ये एक रोमन की मुख्य देवी मानी जाती थी जिसका पावर केंद्र पावर जूनो था। शी वुड राइड ए चैरियट ड्रॉन बाय ब्यूटीफुल एंड ब्राइट पिकॉक। जो कि रथ की सवारी किया करती थी और उसे खूबसूरत पिकॉक उसे चलाया करते थे। जून बीइंग मंथ इन द मिडिल ऑफ द ईयर। जून ईयर का मिडिल मंथ माना जाता है। एंड वेरी ब्राइट टू वाज नेम्ड आफ्टर हर। वेरी ब्राइट टू वाज नेम्ड आफ्टर हर। तो ये नाम उसी से ही लिया गया था जिसको कहते हैं बहुत अधिक चमकीली। द सेवन मंथ ऑफ द ईयर। सातवां महीना, ईयर का सातवां महीना जुलाई इज द नेम आफ्टर द ग्रेट जूलियस सीजर। रोमन का राजा एम्परर ग्रेट जूलियस सीजर से लिया गया। हु वॉज बोर्न इन दिस मंथ। वो इस मंथ में पैदा हुआ था। दो यद्यपि अर्लियर दिस वेरी मंथ वाज द कॉल द क्विंटिल दैट टाइम द फिफ्थ मंथ। ये उस वक्त पे फिफ्थ मंथ कहलाता था। जुलाई फिफ्थ मंथ कहलाता था जिसको कहते थे 5 इक्वल ग्रुप्स के नाम से जाना जाता था। बट सीजर रीनेम्ड इफ आफ्टर हिमसेल्फ। और फिर इसने सीजर ने खुद ने ही इसका नाम चेंज करके जुलाई रख दिया। जूलियस सीजर वाज द सक्सीड बाय हिज एडॉप्टेड सन। जूलियस सीजर ने फिर अपनी गद्दी पर अपने एडॉप्टेड सन को बिठाया, ऑक्टोवियस, जिसका नाम ऑक्टोवियस था और अक्टूबर उसी के नाम से अक्टूबर रखा गया। सिंस क्योंकि पीपल ऑफ रोम एड्रेस ऑक्टोवियस एज ए रोमन एम्परर। ऑक्टोवियस को एक रोमन एम्परर के रूप में एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया। अगस्त देयरफॉर द नेम ऑफ द एथ मंथ ऑफ द न्यू कैलेंडर। न्यू कैलेंडर के अंदर जो अगस्त है वो पुराने कैलेंडर में भी अगस्त ही था। वाज डेडिकेटेड टू हिम। इट वाज गिवन द नेम ऑफ अगस्त। नेम ऑफ द 8th month।
अगस्त का जो नाम लिखा गया जिसका मतलब होता है 8 मंथ। द न्यू कैलेंडर वाज डेडिकेटेड टू हिम। न्यू कैलेंडर उन्हीं के ऊपर डेडिकेट किया गया था। इट वाज गिवन द नेम ऑफ अगस्त। उन्होंने इसे नाम अगस्त दिया। अगस्त ऑल्सो टुक ए डे फ्रॉम फरवरी। अगस्त भी फरवरी से लिया गया था एंड एडेड इट टू दिस मंथ सो दैट his month would have the same number of days as the Julius Caesar's. Uh, September comes. September comes from the word septa. September सेप्टा से आया है विच मीन्स 7। उसका मतलब होता है 7। दिस मंथ वॉज एट 7th पोजीशन इन द अर्लियर कैलेंडर। इसमें ये 7th पोजीशन पर था अर्लियर कैलेंडर में। देयर फोर इट इज़ कॉल्ड द सेप्टेम्बर। इसलिए इसको सेप्टेम्बर कहा जाता था। इवन दो इट इज़ 9th मंथ ऑफ द ईयर नाउ। अब ये सितंबर 9वां महीना कहलाता है आज के कैलेंडर में। इट इज़ स्टिल रेफर्ड एज टू एज सितंबर। और इस सितंबर को सेम टू सेम रहने दिया गया जो आज भी सितंबर ही कहते हैं। रनिंग ऑन सिमिलर लाइन इन द स्टोरी ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर की भी कहानी इसी तरीके की है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑक्टा। ये मतलब ऑक्टा वर्ड से लिया गया था विच मीन्स 8, जिसका मतलब होता था 8। दिस वॉज अर्लियर द 8th month of the year and so it was named so, but in the new calendar after addition of 2 months this become the 10th month। अब जब इसमें 2 मंथ और जोड़ दिए गए थे तो अब ये मंथ 10 मंथ बन गए था। येट फिर भी इट्स नेम वाज रिटेन। फिर भी इसका नाम वही रखा गया। नवंबर वाज द 9th मंथ एज पर द अर्लियर कैलेंडर। पिछले कैलेंडर में नवंबर 9वां महीना था और ये नाम वैसे ही रहने दिया गया। लेकिन its name therefore was derived from the word नवम meaning 9। ये नवम से लिया गया था जिसका मतलब होता है 9। डिस्पाइट बिगनिंग द 11th मंथ इन द न्यू कैलेंडर। अब इसके बावजूद 11th मंथ भी कैलेंडर में जोड़ा गया। द नेम ऑफ दिस मंथ वाज ऑल्सो रिटेन। और उसका नाम भी यही रखा गया, वही नाम रख दिया गया जो कि पुराने कैलेंडर में था। वंस अगेन एज पर द अर्लियर रोमन कैलेंडर दिसंबर वाज द 10th मंथ बिकॉज लैटिन वर्ड दिसम स्टैंड फॉर 10। पुराने टाइम पे लैटिन वर्ड दिसम को 10 स्टैंड फॉर 10 के नाम से माना जाता था। इसलिए दिसंबर को 10वां महीना माना जाता था। लेकिन जब वो 2 मंथ इसमें और जोड़ दिए गए तो ये 12 मंथ बन गया। हाउ इवन द आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ मंथ हैड टेकन प्लेस द नेम ऑफ दिस मंथ रिमेन अनचेंज्ड। और इसमें कुछ इस नाम को अनचेंज रखा गया। दिस इज हाउ द मंथ ऑफ आवर प्रेजेंट डे कैलेंडर गॉट देयर नेम। इस तरीके से आज का जो हमारा कैलेंडर है इस तरीके से उनको उनके मंथ के नाम प्राप्त हुए। आप कॉपी में आपको ये वर्ड मीनिंग लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। इनफोर्स कंप्लीट ओबीडियंस ऑन मतलब किसी के ऊपर बराबर मतलब उनका कहना मानना, मतलब ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी बनना। प्रपोज ऑफर्ड सजेस्टेड प्रपोज करना मतलब सजेस्ट करना। ड्राइव टू गेट मतलब प्राप्त करना। बिट्स मतलब फेयरवेल टू विदाई। टू से गुड बाय कहना। फेयरवेल मतलब गुड बाय कहना। प्रेसिडिंग दैट कम्स बिफोर मतलब पहले से ही पूर्व में आ जाना।
ब्लिस्टरिंग मतलब थंडर यानी तूफान विथ स्टॉर्म। इम्पोज थामना। एड्रेस टू स्पीक टू तो बोलना। एड्रेस या किसी को संबोधित करना या बोलना। मेक द करेक्ट चॉइस। आवर प्रेजेंट कैलेंडर इज नाउ एज ग्रेगोरियन कैलेंडर। हमारा आज का कैलेंडर कौन सा कैलेंडर कहलाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। द ओल्ड रोमन कैलेंडर हैड 10 मंथ। पुराने रोमन कैलेंडर में 10 मंथ होते थे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब ये जो नीचे दिए गए जो वर्ड है इनको हमें फिल करना है। इसमें 11 मार्च, Janus, 14 Roman and Julian. जनवरी इज द नेम आफ्टर जेनुस। जनवरी का नाम जेनुस के द्वारा से लिया गया था। जूलियस क्रीसर वाज ए ग्रेट रोमन एम्परर। जूलियस सीजर रोमन के महान राजा थे। जूलियस सीजर ओन कैलेंडर वाज बेस्ड ऑन जूलियन कैलेंडर। जूलियन सीजर का अपना खुद का कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के ऊपर बेस्ड था। सीजर्स कैलेंडर ईयर्स वाज 11 मिनट एंड 14 सेकंड लॉन्गर देन द एक्चुअल ईयर। एक्चुअल ईयर की अपेक्षा सीजर कैलेंडर 11 मिनट और 14 सेकंड ज़्यादा थे। मार्च derives its name from Mars, the Roman gods of war. मार्च का नेम लिया गया था जो रोमन की युद्ध की देवी, युद्ध के देवता मार्स से लिया गया। आंसर द फॉलोइंग चॉइस। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अब ये क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद जूलियन कैलेंडर? जूलियन कैलेंडर में क्या प्रॉब्लम थी? Why was the January named after Janus? जानूस के बाद ही जनवरी का नेम क्यों आता है? What is the story behind the month of February? मंथ ऑफ फरवरी के पीछे का जो मंथ है कि स्टोरी क्या है? How did September, October, November and December get their names? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एंड दिसंबर का नाम हम कैसे रखेंगे? विच ऑफ द मंथ हैव बीन नेम्ड आफ्टर गॉड्स एंड विच आफ्टर हिस्टोरिकल फिगर? कौन सा मंथ का नाम गॉड्स की देवी से लिया गया है और कौन सा हिस्टोरिकल फिगर से लिया गया है? यूज TERORTORTO कंप्लीट दिस वर्ड्स। ये वर्ड को लिखकर आप इसको कंप्लीट करें। MOTHER मदर। अब TH यहाँ पे द से मिला मदर। BETTER बेटर। क्वार्टर QUARTER क्वार्टर। लेटर LETTER लेटर। STORE स्टोर। स्टोरी STORY स्टोरी। वाटर WATER वाटर। इंटरेस्ट INTEREST। डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर। सक्सीड SUCCEED सक्सीड। Write the homophone words that sound same but their different spelling and different meaning। जिसकी होमोफोन, जिसकी साउंड तो सेम होती है लेकिन उसकी स्पेलिंग और उसका मतलब डिफरेंट होता है। जैसे सेंट और ये है सेंट। सेंट मतलब भेजना। थ्रोन मतलब सिंहासन। थ्रोन
थ्रोन मतलब फेंक दिया, फेंक चुका। रेन मतलब बारिश, रेन मतलब शासन। पियर, पियर मतलब फ्रूट का नाम है पियर, और पेयर मीन्स जोड़ा। स्टोर, स्टोर मतलब कलेक्ट करना, शोर मतलब किनारा। थ्रो, थ्रो मतलब में से, और थ्रू, थ्रू मतलब फेंकना। पेन, पेन मीन्स दर्द, पेन ए पीस ऑफ ग्लास इन विंडो, ग्लास में फिट किया गया कांच। पेन मीन्स दर्द, और बियर, बेयर, बेयर मीन्स भालू, और बेयर। सम मतलब कुछ होता है और ये पॉजिटिव सेंटेंस में काम में लिया जाता है। एनी मतलब कोई नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस में काम लिया जाता है। जैसे देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, यहाँ पर ग्लास में कुछ पानी है। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास, यहाँ पानी में, गिलास में कोई पानी नहीं है। सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब कोई नहीं। जैसे देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है। देयर इजंट एनी वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ भी, कोई भी पानी नहीं है, थोड़ा सा भी पानी नहीं है। तो इज देयर एनी वाटर इन द ग्लास, सम भी इज यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब सम तो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज में लिया जाता है, एनी इज यूज नेगेटिव सेंटेंस और वाहिद आस्किंग ए क्वेश्चन। और एनी ज़्यादातर किसी क्वेश्चन से पूछने में, या इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सम और एनी। आई डिडंट ईट एनी चॉकलेट इन द मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग में कोई भी चॉकलेट यानी थोड़ा सा भी टुकड़ा नहीं खाया है। देयर आर सम फ्लावर्स इन द बास्केट, इस बास्केट में कुछ फ्लावर हैं। बट देयर आर्ट एनी इन द वेस, लेकिन वेस में एक भी, एनी यहाँ पर हो जाएगा, एक भी नहीं, वहाँ पर एक भी फ्लावर, छोटा सा भी टुकड़ा नहीं है। डू यू हैव सम स्वीट्स इन द बॉक्स, या इस बॉक्स में कुछ स्वीट या मिठाई है। देयर इजंट एनी जैम इन द बॉटल, ये इसमें, इस बोतल में थोड़ा सा भी जैम नहीं है। बट देयर इज सम इन द जार, लेकिन जार में थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा जैम है। इजंट देयर एनी लाइट इन द रूम, इजंट क्या नहीं है इसमें, इस रूम में थोड़ी सी भी लाइट नहीं है। अब आ जाते हैं एज, एज, एज का मतलब होता है उतना और जितना। विशु इज एज टॉल एज विनीत, विशु उतना ही लंबा है जितना कि विनीत, यानी कि दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर है। द मैंगो ट्री इज एज ग्रीन एज द नीम ट्री, मैंगो ट्री उतना ही हरा है जितना कि नीम ट्री, यानी कि दोनों बराबर के हरे हैं। When we have a point out the similarity between two things, we use as एग्जेक्टिव एज, यानी एज आएगा फिर एक एग्जेक्टिव आएगा फिर एज आएगा, ये शो करता है कि दोनों चीज़ों में बराबर समानता है। जैसे एज ऑल एज, उतना ही पुराना जितना कि वो। एज कॉस्टली एज, ये उतना ही महंगा जितना कि वो। एज हैवी एज, ये उतना ही भारी है जितना कि वो। एज लॉन्ग एज, ये उतना ही लंबा है कि जितना कि वो। जैसे द रेड रिबन इज 1 मीटर इन लेंथ, रेड रिबन 1 मीटर लंबा है। द ग्रीन रिबन इज ऑल्सो 1 मीटर, ग्रीन रिबन भी 1 मीटर लंबा है। द रेड रिबन इज एज लॉन्ग एज द ग्रीन रिबन, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, लाल रिबन उतना ही लंबा है जितना कि ग्रीन रिबन है। माइक वेट 40 किलोग्राम, माइक का वेट 40 किलोग्राम से है। सलमान ऑल्सो वेट 45 किलोग्राम,
45 किलोग्राम और सलमान का वेट भी 45 किलोग्राम का है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, माइक इज़ एज हैवी एज सलमान, एज हैवी एज सलमान। माइक उतना ही भारी है जितना कि सलमान। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ। माई कज़न इज़ ऑल्सो 10 ईयर्स ओल्ड, मेरा कज़न भी 10 साल का है। तो माई कज़न इज़ एज ओल्ड एज मी, मेरा कज़न उतनी ही एज का है जितना कि मैं हूँ। द ग्रीन ड्रेस cost ₹1500, द रेड ड्रेस ऑल्सो कॉस्ट इज 1500। ग्रीन ड्रेस और रेड ड्रेस दोनों 1500 की है। द ग्रीन ड्रेस इज एज कॉस्टली एज द रेड ड्रेस, ग्रीन ड्रेस उतनी ही महंगी है जितनी कि रेड ड्रेस महंगी है। अब हम लगाएंगे रीडिंग स्किल्स। ज़्यादातर TH अगर शुरुआत में आता है तो इसकी साउंड थे आती है, और TH लास्ट में आता है तब भी उसकी साउंड थे आती है, और जब TH बीच में आता है तो उसकी साउंड द आती है अक्सर। तो जैसे थंब, थ्रेड, थंडर, थ्योरी, थीम, फीदर, फादर, मदर, ब्रदर और वेदर। तो इन सब में द की साउंड आ रही है। अब यह आता है अर्थ, फोर्थ, ब्रेथ, ग्रोथ और स्ट्रेंथ। तो आप ये याद रखना, इसकी साउंड ये होती है। अब हम पढ़ेंगे लिसनिंग टू द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन को आपको लर्न करना है। देखो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू बाय ए ड्राइंग कॉपी एंड ए बॉक्स ऑफ क्रेयन्स, मैं एक ड्राइंग कॉपी चाहता हूँ और एक कलर का बॉक्स, क्रेयॉन कलर का बॉक्स चाहिए। डू यू वांट टू पेंसिल टू, क्या तुम्हें पेंसिल भी चाहिए। नो आई हैव सम एट होम, नहीं, नो आई हैव सम एट होम, नहीं मेरे पास घर पर है, कुछ घर पर है। ओके हेयर आर योर थिंग्स, ए ड्राइंग कॉपी एंड ए बॉक्स ऑफ क्रेयॉन, ये लो आपकी चीज़ें, ड्राइंग कॉपी और क्रेयॉन का बॉक्स। थैंक यू, दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड, हाउ मच शुड आई पे यू, हाँ ये वही है जिसे कि मैं चाहता था, मुझे इसे कितना पे करना है। 50 रुपीज़ ओनली, 50, आपको सिर्फ 50 रुपये देने हैं। तो बच्चों ये इसको अच्छे से समझना और इसकी मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना और इसको लर्न करना है।